स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग सांख्यिकी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। चलिए फिर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। क्या करें सवाल नंबर 1, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माद 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखेंगे यहाँ पर पहले जो दिया गया उसको नोट कर लेंगे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माद 45.6 किलोग्राम है। तो क्या दिया गया, समांतर माद को बोलते हैं एक्स बार। एक्स बार का मान दे रखा है कितना, 45.6 किलोग्राम, लिख लिया हमने यहीं पर। उसके बाद कह रहा है उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है, और व्यक्ति कितने हैं 10। 10 मतलब संख्या दी गई तो उनको लिखेंगे n बराबर 10, n बराबर 10। अब सवाल कह रहा है योगफल निकालना है। योगफल मतलब क्या होगा कि सिग्मा x की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा x, सिग्मा को बोलते हैं योग किसका, x का। x मतलब जितने लोग दिए गए उन सबका योग, उनके भारों का योग। तो सिग्मा x का निकालना है मान। तो यहाँ फार्मूला क्या होगा, जो तुम्हारे प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला वही लगा देंगे। यहाँ पर बेसिक फार्मूला क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। अगर यहीं पर बारंबारता दी होती तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बारंबारता नहीं दी गई। तो सबसे बेसिक फार्मूला लगाएंगे क्या, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, और सिग्मा x की तो वैल्यू पूछी है। तो x बार का मान दे रखा है 45.6 बराबर सिग्मा x बटे n। n कितना 10, सिग्मा x का निकालेंगे मान तो 10 का गुणा हो जाएगा 45.6 के साथ। तो सिग्मा x का मान निकलेगा 10 गुणा 45.6, या टोटल मान हो जाएगा कितना, 456 किलोग्राम। यानी सभी व्यक्तियों का भारों का योगफल होगा कितना, 456 किलोग्राम। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है आंकड़ों 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक ज्ञात करना है तो जिसकी सबसे अधिक बारंबारता वही क्या होगा, बहुलक। तो यहाँ पर देखो इसको 4 टाइप में बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, क्या कह रहा है, पहली संख्या 10, ये लिख लेंगे 10। तो 10 की बारंबारता कितनी है, 4 टाइप कैसे बना लो 10। अब 10 की जो बारंबारता ये लिख लो आगे कितनी होगी। तो 10 कितनी बार दिया गया, एक बार 10, उसके बाद नहीं है। तो बनेगा कि 10 कितने बार आया, एक बार। तो 10 की बारंबारता कितनी हो गई, 1। इसी प्रकार देखेंगे 13, तो 13 की बारंबारता चेक कर लो कितने बार 13 आया। तो 13 एक बार आया, उसके बाद नहीं आया। इसकी बारंबारता कितनी हो गई, 13 की बारंबारता भी 1। इसी प्रकार और देखेंगे, और 17 की बारंबारता देखेंगे कितने बार है 17। तो 17 एक बार और एक बार ये लिखा है, यानी 17 आया 2 बार। तो लिख लेंगे 17 2 बार, 17 की बारंबारता 2 बार। उसके बाद क्या है 19 देखेंगे कितने बार लिखा है। तो 19 एक बार, 2 बार और 3 बार। 19 आया है 3 बार, तो लिख लेंगे 19 कितने बार आया है, 19 3 बार। इसी प्रकार 12, अगला क्या संख्या है 12। 12 को चेक करेंगे तो 12 कितने बार आया है, एक बार। तो 12 लिख लेंगे 12 एक बार, 12 एक बार। फिर आगे देखेंगे 15 को चेक करेंगे तो 15 कितने बार, 15 केवल एक बार दिख रहा है पूरे सवाल में। 15 भी लिख लेंगे भाई एक बार, 15 भी लिख लिया एक बार। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद सवाल कह रहा है 20 भी लिखा हुआ है। देखो 15 के बाद कितना लिखा है 20। 19 तो चेक कर चुके हैं, 20 को और देख लो तो 20 भी कितने बार लिखा है, एक बार। 20 भी लिखा है एक बार, लिख लेंगे यहीं पर। 20 भी लिखा है एक बार। तो जिसकी सबसे अधिक बारंबारता वही क्या होगा, बहुलक। तो चेक करेंगे किसकी सबसे अधिक बारंबारता, 19 आया है 3 बार, अतः क्या होगा, अतः बहुलक बराबर लिख लेंगे यहीं पर, अतः बहुलक बराबर कितना होगा 19। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वही बहुलक होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। सवाल कह रहा है यदि 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4, 15, 3 और 7 का माध्य जो है वो 15 है। माध्य मतलब समांतर माध्य कितना है, 15 है। तो लिख लें यहाँ पर समांतर माध्य को बोलते हैं x बार बराबर 15। x बार कितना दिया गया है, तो x बार की वैल्यू दे रखी है सवाल ने 15। लिख लेंगे यहाँ पर x बार बराबर 15, x बार बराबर 15। आगे सवाल क्या कह रहा है, संख्याएं दे दी गई 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4, 15, 3 और 7। कितनी संख्याएं टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 और
7 संख्या यानी n का मान कितना होगा, तो यहाँ पर n यानी नंबर्स ऑफ या संख्याओं का नंबर, संख्याओं की संख्या कितनी है, n बराबर दिया गया कितना 7, तो लिखेंगे संख्याएं कितनी है 7, यानी n बराबर हो गया 7। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करो। x का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा x की वैल्यू, सिग्मा x मतलब क्या होता है, सभी का योग। तो किसको किसको जोड़ेंगे, 27 को, 23 को, x - 4 को, x + 4 को, 15 को, 3 को और 7 को। लिख लो सबको जोड़ के, 27 + 23, 27 + 23 प्लस x - 4 प्लस x + 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7, इतनी संख्याएं सभी का योगफल हो जाएगा। फार्मूला लगा देंगे, x बार बराबर, बेसिक फार्मूला फिर से, सिग्मा x अपॉन, क्योंकि इसमें बारंबारता नहीं दे रखी है, सिग्मा x अपॉन n। x बार का मान सवाल ने दे रखा है कितना, 15 बराबर x बार का मान सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ जोड़ लेंगे, इनको जोड़ो, 27 23 4 15 3 7 सबको जोड़ो। तो देखो 27 और 23 कितना हो जाएगा, 27 23 50, 50 के बाद ये 4 और ये 4 कट जाएंगे, 4 और 4 कट गए, इसको काट दो, इसको काट दो, और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है। ये कितना हो गया, 50 50 और 15, 50 15 65, 65 और 7 3 ये 10 लिखे हैं, 65 और 10 कितने हो गए, 65 और 10 75, और 2x साथ में लिखे हैं, ये x और x, तो 75 + 2x कितना हो गया, 75 + 2x बटे नंबर कितने हैं 7, तो बटे में कर देंगे 7, गुणा कर लो इसका, 7 का गुणा 15 के साथ, x का निकाल लेंगे मान, तो 7 गुणा 15 करेंगे, 15 सत्ते 75 + 2x बटे 7, तो 15 सत्ते 105, 105 बराबर ये हो जाएगा 75 + 2x, 75 + 2x, 75 को पहले ट्रांसफर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा, या सीधे x बराबर निकाल लो, क्या 105 - 75 बटे ये वाला 2 जो x के साथ था, तो कितना हो जाएगा, 105 से 75 घटाएंगे बचेगा कितना 30, और बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 15, यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी है 15, x बराबर निकल आएगा, x बराबर निकल आएगा 15। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं अगले पेज में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल कह रहा है, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है, समांतर माध्य यहाँ भी दे रखा है कितना है 25 अंक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a कहाँ पर है, तो देखो a बारंबारताओं में लिखा हुआ है, ये इसके 2 कॉलम हमने पहले से बना ली क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि लगाने वाले हैं समांतर माध्य की। 3 विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी, एक प्रत्यक्ष विधि, एक विचलन विधि और एक तुम्हारी कल्पित माध्य विधि। हम यहाँ पर कौन सी लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि। इसके लिए हमने 2 कॉलम ऑलरेडी बना रखे हैं, मध्यमान और fx दोनों मान निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो जब अगर समांतर माध्य दे रखा है तो लिख लेंगे x बार बराबर, यानी समांतर माध्य बराबर दे रखा है कितना 25। और प्रत्यक्ष विधि के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो fx का मान निकालेंगे और x का मान निकालेंगे, जब तक x का मान नहीं निकलेगा तब तक fx का मान नहीं निकलेगा। तो पहले निकालेंगे x का मान, जिसके लिए हमने कॉलम ऑलरेडी बना रखा है। तो x का मान कैसे निकालते हैं, प्राप्तांकों के दोनों उच्च और निम्न सीमाओं को जोड़ के बटे 2 करते हैं, तब निकलता है क्या मध्यमान, इसको बोलते हैं x, मध्यमान x। तो जोड़ेंगे 10 के साथ 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और बटे 2 करेंगे तो बचेगा 5। यहाँ करेंगे 10 और 20 30, 30 बटे 2 करेंगे तो बचेगा 15। अंतर कितने कितने का 10 10 का, तो यहाँ भी कितने कितने का अंतर करते जाएंगे 10 10 का, 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। अब क्या निकालेंगे fx निकालने के लिए 3 का गुणा f, ये लिखा हुआ है देखो, ये f यहाँ लिख लो f, और ये x, तो 3 का गुणा 5 के साथ तो 15 दिया, 5 दिया 15। यहाँ करेंगे 15 गुणा a के साथ तो 15a हो जाएगा, 25 का गुणा 6 के साथ करेंगे 25 6 का 150, 150 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे तो 335 का गुणा 10 में करेंगे 350 हो जाएगा, और यहाँ कर लो 45 का गुणा 5 में, तो 45 दूनी 90 दूनी 180, 180 में 45 और जोड़ दो कितना हो गया 225, 225 निकाल लो। यहाँ पर क्या निकालना होता है सिग्मा fx, यानी fx का योग निकालना है और सिग्मा f का मान निकालना है। तो fx को जोड़ लो और f को जोड़ लो, पहले f को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 6 9 9 10 19 19 और 5 24, और प्लस का a, तो 24 प्लस a योगफल आया f का। उसके बाद fx का निकालेंगे तो इनको जोड़ लो 15, ये a वाले को छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ लो। तो यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5
फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 5, यानी 5 5 10 की 0 हासिल लगी 1, यहाँ जोड़ेंगे तो 5, ये वाला 5 छोड़ के ये वाला 1 और 5 6, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 के बाद 1 हासिल थी 14 की 4 हासिल लगी 1, यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 3 4, 4 2 6, 1 हासिल थी तो 7, 740 प्लस के 15 प्लस के 15 अब लगा देंगे फार्मूला। क्या होता है फार्मूला, तो x बार बराबर समांतरवाद का फार्मूला प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं हम। कौन सी, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार का मान दे रखा है सवाल ने 25 बराबर एफ एक्स का मान निकाल लिया कितना 740 प्लस 15a बटे 24 प्लस a, 24 प्लस a। तो यहाँ 25 का गुणा 24 प्लस a के साथ कर देंगे और 740 प्लस 15 अपनी जगह रहेगा। गुणा करेंगे 24 प्लस a का 25 के साथ तो कितना हो जाएगा 25 गुणा 24 करो तो 25 चौको 100 की 0 हासिल लगी 10, 25 दूनी 50, 50 10 60, 600 प्लस 600, 25 का गुणा a के साथ करेंगे तो हो जाएगा 600a, सॉरी 25a, 25a बराबर यहाँ कितना लिखा है 740 प्लस 15a। 25a ज़्यादा है यानी कि 15a वहाँ जाएंगे, 600 यहाँ पहुँच जाएंगे तो 25 में से 15 जाएगा बच्चे कितना 10a बराबर 740 से 600 कटेगा कितना बचेगा 140। a का निकालना है मान तो क्या हो जाएगा 140 बटे ये 10 गुणा में भाग में जाएगा तो हो जाएगा 140 बटे 10, 0 से कट जाएगा 0 और a का मान निकला है कितना 14। अगर यही a का मान पूछा गया तो a बराबर 14 और यही तुम्हारा आंसर, a बराबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। इसकी 3 विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी, एक तो हमने प्रत्यक्ष विधि लगाई, यहाँ लिखना चाहो लिख लो, कौन सी विधि है ये, प्रत्यक्ष विधि। 2 विधि और होती हैं, एक कल्पित माध्य विधि और एक विचलन विधि। तो सवाल के हिसाब से अगर सवाल में नंबर ज़्यादा है या सवाल खुद कह रहा है कि इस विधि को लगाओ तो लगाना है, नहीं तो अपने मन से कोई विधि लगा सकते हैं। अगर सवाल बड़ा है तो बड़ी विधि से लगाएंगे, छोटा है तो छोटी विधि से लगाएंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि लगा दी हमने। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित सारणी से, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करो। अब सारणी यहाँ पर बना के देख दी है और हमने इसके जो इंपॉर्टेंट कॉलम मतलब जितने कॉलम हमें और बनाने तो उसको हमने ऑलरेडी बना कर रख लिया है। क्या कह रहा है, प्राप्तांक दिया गया 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, यानी से कम वाली सीरीज है ये। और यहाँ पर छात्रों की संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्ग अंतराल, यानी जो तुम्हें दिया गया उससे हमें अपने तरफ से क्या बनाना है, तो वर्ग अंतराल बनाए निकालेंगे पहले, यानी इसको चेंज करेंगे वर्ग अंतराल में। तो 5 से कम को बोलेंगे 0 से 5, इसी प्रकार 10 से कम को बोलेंगे 5 से 10, इसी प्रकार 15 से कम को बोलेंगे 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। अब मेन तुम्हारा f बारंबारता निकालनी है। बारंबारता कैसे निकालते हैं, जब से कम वाली सीरीज़ दी जाए तो कैसे निकालते हैं, पहली वाली जो छात्रों की संख्या दी गई सेम उसकी बारंबारता होगी, यानी 3 बराबर 3 के। अब अगली निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरी वाली बारंबारता से यहाँ पर जो दी जाती है छात्रों की संख्या या जो भी दिया जाए, दूसरी वाली से पहली वाली घटाएंगे और इसी प्रकार निकालते जाएंगे। दूसरी से पहले, फिर दूसरी से पहले, फिर दूसरी से पहले, यानी 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 7, फिर 25 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 15, फिर 49 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा 24, फिर 65 में से 49 घटाएंगे कितना बचेगा 16, फिर 73 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा 8, फिर यहाँ घटाएंगे 78 में से 73 घटाएंगे कितना बचेगा 5, 80 में से 78 घटाएंगे कितना बचेगा 2। इसी प्रकार सवाल एक और होते हैं, कौन से अधिक वाली। तो उसमें क्या करते हैं, ध्यान रखना, जब से कम वाली सीरीज दी जाए तो जो यहाँ पर पहला मान लिखा होगा वही पहली बारंबारता, और फिर नीचे से ऊपर वाला घटाते जाएंगे तो अगली बारंबारता निकलती रहेगी। लेकिन जब तुम्हें से अधिक वाला दिया जाए तो क्या करेंगे, जो इसका नीचे वाला मान होगा, यहाँ पर ये उल्टा लिखा होगा जस्ट, तो क्या करेंगे, जो नीचे वाला मान होगा उसको क्या करेंगे, उसको सबसे पहले यहाँ रख देंगे, उसको क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर घटाते चलेंगे, ऊपर से नीचे की ओर। से कम वाले में नीचे से ऊपर की ओर और से अधिक वाले में ऊपर से नीचे की ओर। क्या करता है, नीचे वाला उठा के पहले यहाँ रख देंगे, उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर घटाते चलेंगे तो से अधिक वाले में बारंबारता निकल आएगी। अब क्या निकालना है हमें, समांतर माध्य। इसके लिए क्या निकालना होगा हमें, मध्यमान। अभी जो निकाला था हमने मध्यमान, यानी x का मान और fx का मान
निकालेंगे पहले एक्स का मान निकालेंगे तो 5 और 0 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5 और बटे में करेंगे 2 तो हो जाएगा 2.5 यानी 5 का आधा 2.5। 5 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। 15 के बटे 2 करेंगे तो 7.5। 7.5 यहाँ देखेंगे तो अंतर कितने कितने का दिख रहा है 5 का, यानी 2.5 7.5 फिर 7 के साथ जोड़ दो 12.5। फिर यहाँ लिखेंगे 12 5 17.5। 17 के बाद कितना हो जाएगा 22.5। 22 के बाद 27.5। इन सबको जोड़ के चेक भी कर सकते हो। इसके बाद 27 के बाद 32.5 और यहाँ कितना हो जाएगा 32.5 के बाद 37.5। अब निकालना है एफ एक्स का मान। एफ कहाँ है 3 और एक्स कहाँ है ये, यानी 2.5 का गुणा 3 के साथ तो कितना हो जाएगा 25 3 75 7.5। यहाँ करेंगे कितना गुणा 7 का गुणा 7.5 के साथ करो। 7 पना 35 की 5 हाथ से लगी 3 7 7 49 49 और 3 कितना हो गया 52 52.5। यहाँ करेंगे तो 15 का गुणा 12.5 के साथ तो 12 15 पंचे 15 पना 75 की 5 हाथ से लगी 7। यहाँ करेंगे तो 15 दूनी 30 30 7 37 की 7 हाथ से लगी 3 15 एकम 15 15 और 3 कितने हो गए 18 तो 187.5। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 पंचे 120 की 0 हाथ से लगी 12। फिर करेंगे तो 24 सत्ते कितना हो जाएगा 24 सत्ते यहाँ गुणा करना पड़ेगा 24 पंचे 120 और कितना जोड़ना है 24 सत्ते 168। हासिल कितनी थी 12 हासिल 68 168 के साथ 12 जोड़ें कितना हो 180 की 0 हाथ से लगी 18। उसके बाद कितना करेंगे 24 एकम 24 24 और 18 38 380.0 जोड़े पर कितना आएगा 380.0 गुणा गलत हो गया क्या ये। फिर से करेंगे 24 का गुणा 17.5 के साथ करेंगे तो 24 पंचे 120 की 0 हाथ से लगी 0 यहाँ गुणा गलत हो गया। इसका करेंगे 24 गुणा 17.5 तो हो जाए कितना 420। इसको काट के गलत लिख दो 420 420.5 420.0। इसके बाद यहाँ करेंगे 16 का गुणा 5 में 16 पंचे 80 की 0 हाथ से लगी 8 16 दूनी 32 32 और 8 40 की 0 हाथ से लगी 4 16 दूनी 32 32 और 4 36 360। ये गलत हो रहा है क्या 420 360 ये 360 हो जाएगा 360.0। इसके बाद यहाँ करेंगे 8 का गुणा इसी प्रकार सारे गुणा कर लेंगे। 8 का गुणा 2 कितना लिखा है 8 का गुणा 27.5 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 220। इसको लिख लेंगे सीधे 220 गुणा करके चेक कर लेना। उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद 32.5 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 162.5। इसी प्रकार क्या करेंगे 2 का गुणा 37.5 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 75.0। इन सबको जोड़ लेंगे तो पहले इसका योग करेंगे तो होगा कितना 148.0। इन सबको जोड़ लेंगे तो इनका योग कितना होगा 148.5 148.5। इसी प्रकार f का योग करेंगे तो f का योग कितना हो जाएगा 80। चेक कर लो इसको जोड़ना चाहो तो 7 3 10 10 5 10 15 25 25 और 24 49 49 और 16 65 65 और 8 73 73 5 78 78 और 2 80। यानी इन सब का योग 80 आ जाएगा। तो सिग्मा एफ़ की वैल्यू होगी 80 सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू होगी 148.5। हमें निकालना है एक्स बार का मान तो लिखेंगे एक्स बार बराबर फार्मूला क्या होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 148.5 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 80 यानी 148.5 में करना है 80 का भाग। तो 8 का लगा दो भाग और 10 को छोड़ दो शेष 10 का कर देंगे भाग बाद में। 8 का भाग करेंगे तो काटेंगे 8 से कितने बार कट जाएगा 8 एकम 8 क्या बचे 6 यहाँ हो गया कितना 8 एकम 8 यहाँ बचे कितना हो गया 68 8 64। उसके बाद कितना बचा 4 यहाँ हो गया 45 तो 8 45 पॉइंट क्या बचे 5 8 6 48 क्योंकि एक जीरो लगा नीचे उसका पहले से कर दिया भाग तो होगा कितना 185.6 या अभी दशमलव छोड़ दिया है क्या 185.6 और बटे में लिखा है कितना 10। तो x बार बराबर हो जाएगा 18.56 x बार बराबर 18.56। ये तुम्हारा क्या आंसर 18.56 ये तुम्हारा रियल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है।
कह रहा है यदि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 है। सवाल क्या कह रहा है, x और y के मान ज्ञात करना है और जबकि कुल बारंबारता 60 दे रखी है। तो यहाँ पर जो कुल बारंबारता है वो कितनी होगी, 60 लिख दी हमने। कुल बारंबारताओं का योग कितना होगा, 60। निकालना क्या है, माध्यिका। माध्यिका के लिए जरूरत होती है हमें किसकी, संचयी बारंबारता की। इसको बोलते हैं कैपिटल F या CF। तो हमें क्या निकालना होगा, CF, जिसका कॉलम हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो CF कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ते हैं, यानी पहली बारंबारता संचयी बारंबारता के बराबर, उसके बाद अगली क्या होती है, अगली वाली क्रम से जोड़ती जाती है। 5 के साथ जोड़ेंगे x तो हो जाएगी अगली 5 + x, फिर 5 + x के साथ जोड़ेंगे 20 को तो कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 25 + x। इसी प्रकार जोड़ेंगे किसको, तो ये हो जाएगी 25 + x में 15 जोड़ेंगे तो 40 + x, 40 + x का y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 + x + y, 40 के साथ 5 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45 + x + y। अब यहाँ पर पता करना होता है हमें माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग पता करने का तरीका होता है n मतलब होता है बारंबारताओं का योग, और करते हैं बटे 2, यानी n है 60, बटे करेंगे 2 तो निकलेगा 30। तो जो n/2 का मान होता है उसको संचयी बारंबारता में चेक करते हैं कि किस कॉलम में आ रहा है। तो 30 जो होगा वो 25 + x वाले कॉलम, यानी 25 से ज़्यादा तो लगभग 30 में पहुंच जाएगा। तो 25 + x वाला जो ये वाला मान होगा, यानी ये वाला जो अंतराल होगा, ये क्या होगा, ये तुम्हारा माध्यक वर्ग होगा। क्या होगा, माध्यक वर्ग। और इसी से सारी वैल्यू निकालेंगे। माध्यक वर्ग में क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले निकालते हैं L1 का मान। L1 को बोलते हैं निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग पता कर लिया हमने, कौन सा है, ये 25 + x वाला। तो निम्न सीमा क्या होगी इसमें, 20, यानी L1 का मान होगा 20। L2 उसकी उच्च सीमा कितनी होगी, 30। उसके बाद F इसकी बारंबारता कितनी होगी, तो 20, 30 की बारंबारता कितनी है, 20। उसके बाद CF का मान निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट CF या कैपिटल F, इसको क्या बोलेंगे, CF या कैपिटल F। संचयी बारंबारता होगी, संचयी बारंबारता इसकी 25 + x नहीं होगी, क्या होगी, इसके जस्ट ऊपर की संचयी बारंबारता, यानी 5 + x, क्या होगी, 5 + x और y के निकालने हैं मान। तो इतना हमने लिख लिया जो हमें ज़रूरत थी। अब सवाल ने कहा है क्या कि इन सभी बारंबारताओं का योग है 60। तो जरा इसको जोड़ के देखो कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 20, 5 25, 25 15 40, 5 45 + x + y, यानी 45 + x + y बराबर कितना होगा, 60। इन सबको जोड़ा तो कितना मिला, 45 + x + y। और सवाल ने कह रखा है क्या कि इन सभी का योग है 60, यानी 60 बराबर है 45 + x + y के। तो लिखेंगे चूँकि 45 + x + y बराबर 60, क्या 60, तो यहाँ से बना लेंगे समीकरण बनेगा क्या, x + y बराबर 60। 45 वहाँ जाएगा, घट जाएगा, तो 60 से कितना बचेगा, 1, यानी x + y बराबर 15। इसको लिख देंगे समीकरण 1, क्योंकि हमें जब 2 चर के मान निकालने हैं तो मिनिमम 2 समीकरण चाहिए। तो x + y बराबर 15 हमने लिख लिया, समीकरण 1 बन गया। अगला समीकरण बनाने के लिए अब लगाएंगे सीधा फार्मूला किसका, माध्यक का। तो माध्यिका बराबर फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर फार्मूला L1 + L2 - L1 बटे स्मॉल f, अगले ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F, n/2 माइनस कैपिटल F। रख दो, सारी वैल्यू लिख ली थी हमने पहले। L1 का मान कितना है, 20, प्लस L2 का मान कितना है, 30 - 10, 30 माइनस L1 का मान कितना है, 20, तो 30 - 20 बटे स्मॉल f का मान है 20। अगले ब्रैकेट में n/2 का मान निकाल लिया, कितना, 30, n/2 का मान 30। तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में 30 माइनस कैपिटल F की वैल्यू भी निकाल ली, कितनी, 5 + x। तो माइनस के बाद 2 पद आ रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे 5 + x, और ये वाला ब्रैकेट बंद, फिर ये वाला ब्रैकेट बंद, क्योंकि अभी माइनस का गुणा बाकी रह गया, इसलिए हमने क्या किया, इस माइनस को रखा है बाहर और यहाँ लगा दिया ब्रैकेट। तो 5 + x अभी ब्रैकेट में माइनस से सेफ है। अब माइनस को अंदर भेजेंगे तब ये क्या करेगा, अंदर वाले सिंबलों का चिन्ह बदल देगा। तो लिखेंगे 20 प्लस, यहाँ हो जाएगा 30 में से 20 गया 10, ब्रैकेट में 10 बटे 20, चाहे तो 0 से 0 काट दो, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 30 - 5 माइनस x। माध्यिका सवाल ने दे रखी है, शायद बिल्कुल दे रखी है, इसको भूल गए थे। माध्यिका कितनी दे रखी है, माध्यिका सवाल ने दे रखी है 28.5, 28.5। तो यहाँ माध्यिका को भी साथ में लेके चलेंगे। माध्यिका दे रखी है 28.5, तो लिख देंगे 28.5, यहाँ भी लिख देंगे 28.5। अब देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 28.5 बराबर 20 प्लस ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ कितना बचेगा ब्रैकेट में
30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, ये लिखा है 25 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 28.5 बराबर 20 प्लस 25 माइनस एक्स बटे 2। यहाँ लेंगे 2 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और इस 2 का गुणा यहाँ बाद में कर देंगे, तो 28.5 बराबर 20 दूनी 40 प्लस 25 माइनस एक्स बटे 2। इस 2 का अब कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56, 1 57, कितना बन जाएगा 57 बराबर 40 और 25 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 65 माइनस एक्स। यहाँ से निकालेंगे एक्स का मान, तो एक्स को करेंगे पॉजिटिव, 57 के साथ 65 के साथ 57 घट जाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ आएगा 57 वहाँ जाएगा, तो एक्स बराबर निकल आएगा 65 से घटा देंगे 57, तो 5 और 3 8, एक्स बराबर निकलेगा 8। एक्स की वैल्यू निकल आई 8। इस एक्स की वैल्यू को उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, यही लिख लेंगे x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर। x बराबर 8 जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कहाँ लिखा है, ये लिखा है x प्लस वाई बराबर 15। x का मान कितना है 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y का मान कितना निकल आएगा, y बराबर निकलेगा 15 माइनस 8 या y बराबर 7। और सवाल ने हमसे x और y की वैल्यू पूछी थी, तो x बराबर निकल आया 8 और y बराबर निकल आया 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त। बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है सवाल 7, पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देता है। मतलब जो जीवन काल दिया गया है ये घंटों में है। उसके बाद कह रहा है क्या कि इसमें लास्ट में लिखा है कि उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला लगाएंगे, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सारे मान यहाँ लिखने होते हैं। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यानी तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, L1 की वैल्यू चाहिए, L1 की वैल्यू चाहिए और F1 की वैल्यू चाहिए, F0 की वैल्यू चाहिए, F2 की वैल्यू चाहिए और H की वैल्यू चाहिए। इस सबके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए, जिस प्रकार हमने माध्यक वर्ग को पता किया था इसी प्रकार बहुलक वर्ग को पता करेंगे। और बहुलक वर्ग पता करने का तरीका क्या होता है, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता, वही क्या होगा, बहुलक वर्ग। तो चेक करेंगे 10 से 35 52 61 38 29 में सबसे अधिक बारंबारता 61 की है, यानी 60 80 61 वाला जो तुम्हारा वर्ग अंतराल है, यानी कि ये जो है ये इसका कहलाएगा, ये कहलाएगा बहुलक वर्ग। और इसी से सारी वैल्यू निकालेंगे। तो अगर 60 80 61 वाला है तो यहाँ पर L1 यानी कि उच्च निम्न सीमा की वैल्यू कितनी होगी, 60 लिख लेंगे, L1 बराबर 60। इसी प्रकार अगला मान निकालना होता है बहुलक में हमें F1 का मान। किसका मान, F1 यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी दी गई, 61। उसके बाद निकालते हैं F0 का मान। F0 क्या बोलते हैं, F0 को बोलते हैं बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो F0 की मान कितना होगा, 52। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता कितनी है, 52। तो F0 बराबर 52 लिख दिया यहाँ पर, F0 बराबर 52। उसके बाद निकालते हैं F2 की वैल्यू। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो ठीक बाद की कौन सी है, 38। उसके बाद एक मान और निकालना होता है H। H क्या होता है, इन सब का वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना है, 0 20 20 40 40 60 60 80 सब में भी कितने का अंतर है, 20 का। तो H बराबर होगा 20। अब लगा देंगे फार्मूला सीधे, क्या होता है बहुलक बराबर, तो लिखेंगे बहुलक बराबर L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। रखो सारी वैल्यू। तो L1 का मान है 60 प्लस F1 का मान है 61 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 52। 61 माइनस 52 बटे 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है, 61 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 52 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, तो F2 की वैल्यू है 38 और गुणा में कितना H की वैल्यू कितनी है, 20। इन सबको कर लो सॉल्व, यही तुम्हारा बहुलक। तो 60 प्लस ऊपर चेक करेंगे कितना बचेगा, 61 में से 52 जाए कितना बचेगा, 8 1 9, ऊपर बचेगा 9। यहाँ करेंगे तो 61 दूनी कितना हो जाएगा, 100, 60 दूनी 120, 122, 61 दूनी 122 माइनस इन दोनों को जोड़ लो तो 8 2 10 की 0, हाथ से लगी 1, 5 3 8, 5 3 8 और 1 9 90। 122 से 90 घटाएंगे अगली बार में, पहले यहाँ लिख लो गुणा 20।
अब घटा देंगे, क्या बचेगा 60 प्लस 9 गुणा 2 करेंगे तो 9 गुणा 2 180 बटे 122 से 90 घटाएंगे कितना बचेगा 32। तो 32 का भाग करना है हमें 180 में और 60 के साथ जोड़ देना है, वही तुम्हारा आंसर। तो 32 का करेंगे भाग, सीधे करना चाहो तो सीधे कर दो। 32 का भाग करेंगे भाग तो कितने बार जाएगा 3 5 15 तो 6 18, यानी कि 5 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, तो इसमें कितने लिख देंगे 5। उसके बाद क्या 5 बार पूरा पूरा चला गया, पॉइंट लगा दो, कितना बचा। तो 32 पंचे 160, 160 में कितना बचा 20, कितना हो गया पॉइंट लगाया था 200। अब क्या बार जाएगा लगभग 6 बार, तो 5.6 यानी 60 प्लस 5.6 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 5 65.6। ये क्या है बहुलक वर्ग। जीवन काल दिया गया, जो यहाँ पर मात्रक दिया होता है जीवन काल घंटों में, तो ये भी तुम्हारा बहुलक क्या निकलेगा घंटों में, यानी 65.6 घंटे, 65.6 घंटे।